अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 17 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 16 में हमने स्पीच मुकम्मल कर ली थी, हमने उसकी बॉडी एंड कंक्लूजन का पार्ट देख लिया था। अब हम लेक्चर नंबर 17 में स्पीच डेवलप करने के 4 बेसिक मोड्स पर बात करेंगे। हर तकरीर के अपने फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं और हर स्पीच मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए मुनासिब होती है। हम इन 4 मोड्स यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, मेमोराइज्ड, एक्सटेम्पोरेनियस एंड इम्प्रॉम्प्टू को तफसील से समझेंगे। ये भी सीखेंगे कि अगर इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़े तो उसे बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला तरीका है रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि लिखा हुआ पढ़ना। ए मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी वेयर द स्पीकर रीड्स द एंटायर स्पीच वर्ड फॉर वर्ड फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट। जब स्पीच बहुत फॉर्मल हो, जब टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और अल्फाज का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना हो, ये पॉलिटिकल स्पीचेस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आपने अपनी स्पीच में बहुत ख़ास और स्टाइलिस्टिक जुमले लिखे हों और जिसे आप बिल्कुल वैसे ही बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्पीच नेचुरल नहीं लगती, बिल्कुल भी पढ़ी हुई लगती है ना, और लिमिटेड आई कांटेक्ट होता है। अगर आपकी नज़र ऑडियंस की बजाय कागज़ पर रहती है और हमें फीडबैक लेने में मुश्किल होती है, आप ऑडियंस के रिएक्शंस ठीक से नहीं देख पाते और एडजस्ट करने में भी मुश्किल होती है कि आप ऑडियंस के मूड के हिसाब से अपनी स्पीच को फ़ौरन बदल नहीं सकते। जो कागज़ पे लिखा होता है वो हमें पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन अगर हमें ये इस्तेमाल करना ही पड़ जाए तो हम इसको कैसे करते हैं? इसको इस्तेमाल करना है तो फिर स्पीच को बोलने के अंदाज में लिखें। लिखने का अंदाज बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि जैसे कोई बोल रहा है, ना कि बिल्कुल लिखा हुआ लगना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट को डबल ट्रिपल स्पेस में बड़े फ़ॉन्ट में टाइप करें ताकि पढ़ना आसान हो। फिर होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इसे पढ़ने की बजाय सिर्फ बता रहे हों। मैंने स्क्रिप्ट पर अहम जगहों पर पाजेज़ लगाएँ, निशानाज़ लगाएँ और डिफरेंट क्लोज लगाएँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वहाँ पर क्या एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी यानी कि याददाश्त से सुनाना जो आपको ज़ुबानी याद हो। ए मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी वेयर द स्पीकर रिसाइट्स द एंटायर स्पीच फ्रॉम मेमोरी विदाउट यूजिंग एनी नोट्स। शॉर्ट स्पीचेस के लिए जैसे कि टोस्ट, अवार्ड, एक्सेप्टेंस, ये छोटा सा इंट्रो वगैरह है, अक्सर एक्टर्स इस तजर्बाकार स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और अच्छी मेमोरी चाहिए, भूल जाने का डर सबसे ज़्यादा होता है और इसमें रटी रटाई हुई गैर कुदरती मैकेनिज्म लग सकती है। इसमें ऑडियंस फीडबैक के मुताबिक तब्दीली करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकिंग एक्सटेम्पोरेनियसली। ये होता है कि पॉइंट्स की मदद से बोलना। ये स्पीच का सबसे बेहतर मोड होता है। ए मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी वेयर द स्पीच यूजर अ प्रीपेयर्ड आउटलाइन ऑफ ब्रीफ नोट्स टू गाइड देम व्हाइल चूजिंग द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द स्पीच एट द मोमेंट। ये मैन्युस्क्रिप्ट और मेमोराइज के दरमियान का बेहतरीन रास्ता है। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट जैसी तैयारी भी है और इम्प्रोप्टो जैसी नेचुरलनेस, यानी कि आप ज़ुबानी भी बोलते हैं और देख कर भी देखते हैं। इसके फ़ायदे होते हैं कि आप तैयारी के साथ आते हैं, आप अपने लफ्ज़ उसी वक्त बता रहे होते हैं और बना रहे होते हैं, आप उनको बदल भी सकते हैं। आप ऑडियंस की फीडबैक को देखकर अपनी बात को वाज़ेह कर सकते हैं या उसे मिसाल देकर बदल सकते हैं। आप बेहतरीन आई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। एक अच्छे और मुख्तसर और आउटलाइन से या कीवर्ड्स वाले नोट कार्ड बनाएं, पूरी स्पीच लिख लें। नोट कार्ड्स को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर देखें और ज़ुबानी याद ना करें। ज़ुबानी याद हो जाएँ तो मकसद यही है कि आपको सिर्फ पॉइंट्स याद हों, अल्फाज नहीं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। ए मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी वेयर द स्पीकर हैज़ लिटिल और नो टाइम फॉर प्रिपरेशन। क्लास में टीचर अचानक से ऐसे टॉपिक पर बोलना कह दो, या मीटिंग में बॉस अचानक आपसे रिपोर्ट मांग ले, या किसी पार्टी में दोस्त आपको टोस्ट देने का कह दे, तो इसमें आपकी बिल्कुल कोई भी तैयारी नहीं होती। इसको हैंडल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। इसमें पहला होता है कि थिंक फास्ट, जैसे ही आपको इशारा मिले फ़ौरन सोचना शुरू कर दें। फिर आपने कुछ की पॉइंट्स प्लान करने होते हैं दिमाग में या कागज़ पर, कुछ 2-3 अहम पॉइंट्स सोच लें, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या इंट्रो, मेन पॉइंट, कंक्लूजन वगैरह। फिर आपने कुछ थोड़ा सा टाइम लेकर ऑडियंस के सामने खड़े होकर लंबा सांस लें और पहले जुमले दिमाग में बनाएं। फिर होता है स्पीक ब्रीफली, यानी कि बात को मुख्तसर रखें और उसके बाद कंक्लूड करना होता है कि एक मजबूत आखिरी जुमले के साथ अपनी बात खत्म करें, कंफ्यूज होकर ना रुकें। स्टूडेंट्स, यहीं यहीं तक था हमारा लेक्चर। हम इसको क्विकली समराइज कर देते हैं। उस लेक्चर में हमने स्पीच डिलीवर करने के 4 मेथड देखे, जिसमें मैनोस्क्रिप्ट था यानी लिखा हुआ पढ़ना, उसके बाद फार्मल और प्रिसाइज होती है लेकिन गैर कुदरती लग सकती है। उसके बाद हमने मेमोराइज देखा था, ये बहुत मुश्किल है और भूलने का रिस्क होता है। फिर हमने इम्प्रॉम्प्टू देखा, यानी कि फौरी तकरीर बिना तैयारी के की हुई। इन सब में से बेहतरीन रिकमेंड तरीका हमने देखा था एक्सटेम्पोरेनियस, यानी कि पॉइंट्स की मदद से बोलना, क्योंकि इसमें तैयारी और नेचुरलनेस का बेहतरीन इम्तजाज होता है, यानी बैलेंस होता है।
स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए इन 4 मोड्स में से कौन-सा सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और क्यों? और अगर आपको क्लास में एक अहम क्लास प्रेजेंटेशन देनी हो तो आप कौन-सा मोड ऑफ डिलीवरी यूज़ करेंगे और कैसे उसकी तैयारी करेंगे? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।